अगर हम अपने चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो इंडस्ट्री की इस रेस के अंदर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एरा एस्टेब्लिश हो चुका है, उसका अंदाजा हम इस चीज से बखूबी लगा सकते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर अगर हम किसी भी सेक्टर की बात करें, चाहे वो इंजीनियरिंग का सेक्टर है, एनर्जी का सेक्टर है, आपके फूड इंडस्ट्री है, आपकी आईटी इंडस्ट्री है, आपकी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, किस तरीके से चीजें दिन ब दिन आसानी के साथ आपके सामने मॉडिफाई होके आ रही हैं। हिंदुस्तान ने इस तरक्की का आगाज 17वीं सदी के आगाज में किया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर पहले भी मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूं। आप ऊपर वाले इस लिंक के ऊपर क्लिक करके मेरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर भी वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम मौजूदा दौर की प्रेजेंट मोमेंट के अंदर इंडस्ट्री किस तरह से फंक्शन कर रही है, इस चीज को देखेंगे। आज के दौर में एक इंडस्ट्री के अंदर हजारों एम्प्लॉयज हैं, लाखों एम्प्लॉयज हैं, उसके डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट टीम्स हैं। चूंकि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि टेक्नोलॉजिकल मॉडर्न दौर के अंदर आज हम जी रहे हैं और हमारी जिंदगी के अंदर नजर आने वाली मुख्तलिफ सहूलियात भी इसी मॉडर्नाइजेशन का नतीजा है। इस कदर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस किस तरह से मुमकिन हुई, आज इस चीज के ऊपर बात करेंगे और मौजूदा टाइम के अंदर किस तरह से इंडस्ट्री को रन किया जाए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नजर से इस चीज को देखेंगे। देखें, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लैंग्वेज के अंदर ईपीएस कहते हैं, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। जिस तरह से आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल करते हैं, आप इलेक्ट्रिकल के इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इन सारी इंजीनियरिंग के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो उस यूनिवर्सिटी का एक एजुकेशन स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल इसी तरह से एक कंपनी के अंदर एक फंक्शन के लिहाज से, एक यानी कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिहाज से डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं, जिनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लैंग्वेज में ईपीएस कहा जाता है। अब ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनके पास डाटा होता है। डाटा प्रोसेसिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट इजी टू इंटीग्रेट दैट डाटा। सबसे पहले आपने किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर करें तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक डाटा होता है जिसको डिफरेंट टेम्पलेट्स के ऊपर लेके आना होता है, ताकि जो भी उस डिपार्टमेंट के अंदर लोग काम कर रहे हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो रियल रिसोर्सेज हैं, वो इस चीज को इंटीग्रेट कर सके, कम्युनिकेट कर सके, एक टीम वर्क का एनवायरनमेंट डेवलप कर सके। तो आजकल आज की जो इंडस्ट्री है, जो तरक्की के इस लेवल पे पहुंची है, ये सारी इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन और सक्सेसफुल इंटीग्रेशन। ये तो हो गया इस आज के टॉपिक का पर्सपेक्टिव कि हर डिपार्टमेंट को एक डाटा प्रोसेस करना है अपने नीश के बारे में, अपनी डोमेन के बारे में, उस डिपार्टमेंट के बारे में। लेट से मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है तो उसने इस तरह का डाटा प्रोड्यूस करना है कि कब शेड्यूल्स हैं मेंटेनेंस के, कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कब कौन सा काम होगा। तो इसी तरह से एचआर का है, ह्यूमन जो रिसोर्सेज है उनकी किस तरह से ट्रेनिंग करनी है, कौन कौन सी ट्रेनिंग पेंडिंग है। सेल्स के अंदर देखना है कि आपका टारगेट पूरे हुए या नहीं हुए, कस्टमर की फीडबैक कैसी थी। तो ये डिफरेंट तरह का डाटा आपने प्रोसेस करना होता है। उसके लिए आपको एक अदद सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो वो सॉफ्टवेयर जो आपकी कंपनी के किसी डिपार्टमेंट के डाटा को प्रोसेस करता है, उसको हम कहते हैं ईआरपी। ई स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज, आर स्टैंड्स फॉर रिसोर्सेज एंड पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइज हर उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है जो किसी भी कंट्री के अंदर उसके रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक फंक्शन करती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर आप बात करें, डेस्कॉन है, यूएई के अंदर अल जाबिर, इस तरह की और भी आपको कंपनीज मिल जाएंगी। तो ये किसी भी यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरप्राइज कहा जाता है। रिसोर्स किसी भी काम को करने के लिए, चाहे आप अपनी डेली रूटीन लाइफ का काम कंसीडर कर लें या फिर एक सिंपल से मेगा प्रोजेक्ट की कोई एक एक्टिविटी को अपने माइंड के अंदर ले आए, जिसमें एक्सकवेशन भी हो सकती है, जिसमें आपकी केबलिंग भी हो सकती है, फिर आपकी इंस्टॉलेशन के मुतालिक कोई एक्टिविटी हो सकती है, आपने डिजाइन तैयार करना है, उसका एक डिलीवरेबल हो सकता है। तो कोई भी आप काम करते हैं, उस काम को कंप्लीट करने के लिए आपको यूजुअली 3 तरह के रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। देयर आर 3 एम रिसोर्सेज। द फर्स्ट एम स्टैंड्स फॉर मैन पावर। जो भी आपके साइट के ऊपर या ऑफिशियल यूज होते हैं ह्यूमन बीइंग्स, जैसे लेबर, मेसन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, आपका पाइप फिटर, आपका रिगर, क्रेन ऑपरेटर, ड्राइवर, प्रोजेक्ट मैनेजर, साइट इंजीनियर, फोरमैन, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं ये आपकी मैन पावर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जबकि
कंज्यूमेबल्स, जो चीजें प्रोजेक्ट के अंदर कंज्यूम हो जाती हैं उनको हम कहते हैं मटेरियल रिसोर्सेज। जैसे कि आपके सिविल के प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, आपकी सैंड है, सॉइल है, इलेक्ट्रिक केबल्स हैं, आपका कंक्रीट है, तो इसी तरह से और भी आप चीजें प्लांट के अंदर से कंसिडर कर सकते हैं, उनके वॉल्व्स हैं, फिटिंग्स हैं। तो ये जितनी भी चीजें आपके प्रोजेक्ट के अंदर कंज्यूम होती हैं उनको हम कहते हैं मटेरियल रिसोर्सेज। एंड देन देयर इज मशीनरी रिसोर्सेज, लाइक आपके प्रोजेक्ट पे क्रेन यूज हो रही है, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डंपर यूज हो रहा है, ट्रांजिट मिक्सर यूज हो रहा है, कोई भी मशीन जो आपके काम को आसान बना रही है, दैट वुड कम अंडर द टैग ऑफ मशीनरी रिसोर्सेज। और फिर तीसरी एक कैटेगरी है प्लानिंग, क्योंकि इनको वन बाय वन समझते हैं, फिर इनको इंटीग्रेट करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन कौन से ईआरपीस जो हैं अभी मार्केट के अंदर चल रहे हैं। तो प्लानिंग का जो एक बेसिक मकसद होता है कि आप कोई भी काम करते हो उससे पहले उसको आप सोचते हो, उसके बारे में एक एस्टिमेशन एस्टैब्लिश करते हो ऑन द बेसिस ऑफ रियलिस्टिक मैट्रिसेस, और उससे आप फिर अपने टाइम को देखते हो कि कितने टाइम के अंदर आपने उस काम को कंप्लीट करना है, उसकी कॉस्टिंग करते हो, उसके डिफरेंट रिस्क आइडेंटिफाई करते हो। तो ये सारी चीजें आपकी प्लानिंग के अंदर आ जाती हैं। अब कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, उनको प्लान करना, उनको एक उनके शेड्यूल के ऊपर काम करना, दैट इज द वेरी मैंडेटरी थिंग, दैट इज एक्चुअली द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब वक्त के साथ साथ डिफरेंट तरह के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ईआरपीस यूज कर रही हैं, जिसके अंदर पॉपुलर जो ईआरपीस है उसमें एक है बैन, पीपलसॉफ्ट, ऑरेकल फाइनेंस एंड सैप। अगर इन ईआरपीस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात की जाए तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए डिफरेंट तरह के जो ईआरपी हैं वो बड़े जबरदस्त हैं। जैसे कि आप जेडी एडवर्ड्स की बात कर लें तो दैट इज वेरी सूटेबल, दैट इज द फंक्शनल थिंग फॉर सेल्स। और इसी तरह से पीपल सॉफ्ट जो है वो ईआरपी जो है ये आपके एचआर डिपार्टमेंट के लिए है, और बन जो है वो आपकी प्रोडक्शन के लिए है। तो ये जो डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर हैं वक्त के साथ साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए डिफरेंट तरह की चीजों के डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनको स्टैब्लिश किया गया। यहाँ पे एक बड़ा वीक पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता चलो। देखिए, जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हो तो उसमें आपकी प्रोग्राम मैनेजमेंट भी आती है, आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी आती है। यानी कि प्रोजेक्ट एक सबसे छोटा लेवल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और फिर जब दो या दो से ज्यादा प्रोजेक्ट आपस में मिलते हैं और उनके शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, शेयर्ड गोल्स होते हैं, तो उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। और इसी तरह से दो या दो से ज्यादा प्रोग्राम और ऑपरेशंस आपस में मिलके एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, जिसके अंदर आपने उनके शेयर्ड गोल्स, उनकी एक स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनको एक कॉमन लेवल पे देखना होता है। तो ये जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर चीज होती है, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करने से आपको हासिल होती है। जैसे कि आपके अगर एचआर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं तो आपने इसको ऑब्जर्व करना है कि आपके पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। और अगर आपकी सेल्स के अंदर कोई मतलब एक ट्रेंड्स आ रहे हैं तो प्रोडक्शन वालों को पता होना चाहिए, अगर प्रोडक्शन में कोई मसला है तो मेंटेनेंस वालों को पता होना चाहिए। सो एवरी डिपार्टमेंट शुड बी इंटीग्रेटेड, ताकि एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से उन चीजों को हम अपने गोल्स को अचीव करें। अब ये जितने भी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ पॉपुलर ईआरपीस का तज़किरा किया, इनमें से जो चार हैं पहले वाले वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए फंक्शन करते हैं, जबकि सैप दैट इज स्टैंड्स फॉर सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, ये 1972 के अंदर इसके अंदर जर्मनी के अंदर 5 इंजीनियर्स थे जो आईबीएम के अंदर काम करते थे। एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंपनी की जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे वो थोड़े से चेंज हुए। इन बंदों ने बजाय इसके कि वो कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट को खत्म करें, उन्होंने उस कंपनी से रिजाइन किया और एक कंपनी एस्टैब्लिश की सैप। और ये सैप के अंदर स्पेसिफिक और क्वालिटी वाली चीज क्या है कि इसका जो ईआरपी सिस्टम है ये आपके फाइनेंस के लिए, आपके सेल्स के लिए, आपके एचआर के लिए, आपके प्रोडक्शन के लिए, प्लानिंग के लिए, और आपकी मटेरियल रिक्वायरमेंट एमएम, डिफरेंट तरह के इसमें मॉड्यूल्स हैं। आप एक कंपनी के अंदर जब इसको सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से रन करते हो तो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो जाते हैं। आज की वीडियो के अंदर मेरा मकसद था कि मैं आपको बता सकूं कि क्योंकि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर यूजुअली तौर पे इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें डिलीवर नहीं की जाती कि डाटा प्रोसेसिंग किस तरह से की जाती है। हमारा कोई भी काम होता है उसके ऊपर हमारा प्लान जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, प्लान बनाया जाता है, उसके अंदर डिफरेंट तरह की चीजें होती हैं, फिर उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर उनके ट्रेंड्स बनाए जाते हैं, फिर उसको सेव रखा जाता है ताकि अगले प्रोजेक्ट के लिए वो लेसन लर्न एक डॉक्यूमेंट के तौर पे यूज हो। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डाटा प्रोसेसिंग है। इट्स ऑल्सो माइंड मैपिंग।
यानी कि वक्त के साथ साथ आपने अपने एक्सपीरियंस से कैसे सीखना है। कुछ लोगों के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है लेकिन दे डोंट नो एग्जैक्टली हाउ टू रिलेट दैट एक्सपीरियंस विद करंट सिचुएशन। तो ये चीजें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर डाटा प्रोसेसिंग के बारे में उस लेवल पे नहीं बताई जाती। इवन आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, दीज थिंग्स आर गोइंग टू मैटर इन योर एनालिटिकल अप्रोच। सो ईआरपी क्या है? किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जो डाटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक एप्लीकेशन है और उसके मार्केट के अंदर डिफरेंट तरह के वर्जन्स हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको सैप के बारे में और डिटेल्स के अंदर बताऊंगा इंशाल्लाह। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।